और आज का इंसान सिर्फ धर्म छोड़ने पे तुला हुआ है, बाकी कुछ नहीं छोड़ता। गुटखे खाने के लिए कह दो छोड़ दे, छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। पान खाने के लिए कह दो छोड़ दो, ड्रिंकिंग छोड़ दो, नॉन वेज खाना बंद कर दो, नहीं छोड़ेगा। और धर्म के लिए, अरे कहां इतना समय है जो हम रोज जाएं, आज छुट्टी है संडे की तो चले आएंगे। यहां देखो बहुत लोग बैठे हैं आज संडे वाले, हाँ या ना? तो जब एक बार धर्म छूटता है ना, तो आप जीवन भर धर्मात्मा नहीं बन सकते। जीवन भर धर्मात्मा का मतलब ये नहीं है कि मैं गले में कंठी बांध लूं, तिलक लगा लूं और मैं थोड़ा हो गया धर्मात्मा। नहीं, सुबह मैंने आपको धर्म का मतलब समझाया था। किसी की आंखों में आंसू आ रहा हो और अगर तूने नहीं पहुंचा तो यह अधर्म है। कोई भूखा तेरे द्वार पर रो रहा हो, तूने रोटी नहीं दी तो यह अधर्म है। और जीवन में एक भी बार अगर यह किया तूने तो तू अधर्मी हो गया। उस अपराध की क्षमा मांगनी होगी तुझे, तभी भगवान तुझे क्षमा करेगा। पुत्र कर्म है, पति धर्म है। कर्म छूटे तो छूटने देना, लेकिन जीवन में से धर्म नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। इसलिए जीवन में अगर करना है तो सच्चा धर्म करके देखो, तभी तुम्हारी आत्मा को सुख मिलेगा। दौलत तो कोई भी कमा लेता है, शोहरत भी कोई कमा लेता है, लेकिन सच्चा सुख नहीं कोई कमा पाता है। और वो सच्चा सुख सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें मिलने वाला है। कितना बड़ा त्याग है, बेटे को अग्निकुंड की ओर बढ़ते हुए देखकर भी नहीं रोका, लगी अपने पति की सेवा में निश्चय। इतना सोचा, इतने में बच्चा अग्निकुंड में गिर गया। जलती हुई लपटें ऊपर ऊपर उठ रही है, लपटे, बच्चा अग्निकुंड में गिर गया। लेकिन जानते हो मेरे भाई बहन, उस स्त्री की आंख में एक आंसू नहीं आया, एक आंसू। क्यों? रामायण कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे, आलस्य नहीं, कोई खड़ा नहीं होगा, सिर्फ ताली बजाते रहें। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आफत काल परखिए जाई, आफत काल परखिए जाई। धीरज धर्म मित्र और नारी, चार लोगों को विपत्ति के समय देखो, चेक करो कौन कौन व्यक्ति कितना धैर्यवान है। बुरे वक्त में पता चलता है, कितना धैर्य रख सकता है ये बुरे वक्त में पता चलता है। बच्चे लोगों को जल्दी बैठाला करें आप, खड़े न रखे किसी बच्चे को। कौन व्यक्ति कितना धर्मात्मा है ये बुरे वक्त में। अब सब किसी के पास में 10-20 करोड़ रुपए पड़ा हो, उसमें से कोई 200-400 रुपए या 2-4 हजार दान दे दे तो उसको धर्मात्मा कहेंगे? हालांकि वो भी धर्मात्मा है। और या जिसके पास है ही नहीं 2-4 हजार, उसमें से दे दे वो 500 रुपए, तो वो धर्मात्मा? कि 2-4 करोड़ में से 200-400 रुपए देने वाला धर्मात्मा? बताओ कौन सा? जोर से बोलो, कौन सा है? जिसके पास 2-4 हजार भी नहीं है फिर भी 500 दे गया, वो ज्यादा धर्मात्मा है।
क्यों? बोले भगवान ने वो चैलेंज देता है भगवान को, तूने मुझे नहीं दिया ना, फिर भी मैं धर्म के नाम पे पीछे नहीं हटता, देख मैं फिर भी दे रहा हूं, ले और ले। और कई करोड़ों पे भी ना सांप कुंडली मार के नहीं बैठता, एक नहीं दूंगा। वो अच्छे बच्चे, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते, अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकते, ऐसे बैठा है। और बच्चे भी दुआ करते, भगवान जितनी जल्दी हो सके अब ये मर जाए तो चैन की सांस ले। कौन कहते? बच्चे। इतने भी बुरे मत बनो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मरने की दुआएं मांगने लग जाएं मेरे भाई, इतने भी मत बुरे बनो। घर में बजा लिए ताली, नारंदे बजाई ताली ताऊ। वो स्त्री बुरे समय में, विपत्ति के समय धर्म का त्याग न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मित्र वो नहीं है कि जब सब ठीक ठाक है तो बोले चलें पार्टी करें, और जब माहौल खराब हो तो अरे यार माफ करना आज में काम है जरा मैं आ नहीं सकता। वो तो मतलब ही है, वो फ्रेंड है, फ्रेंड इज फ्रॉड इज फ्रेंड। जो फ्रॉड है ना वही फ्रेंड है। मित्र किसको कहते हैं? मित्र उसको कहते हैं जो हर स्थिति में आपके साथ खड़ा हो, और जो बुरे वक्त में साइड से निकल जाए वो तो फ्रॉड है। और फ्रॉड के चक्कर मत पड़ना, वरना राधे राधे। होटलों में पार्टी तो होंगी, बिल तुझे ही पे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ऐसे नहीं, चार लोग ऐसे जिनको परखना चाहिए विपत्ति के समय में। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ है या नहीं? और आजकल तो माहौल थोड़ा चेंज है। बुरे वक्त में जो अपने पति के साथ खड़ी रहे, सही पतिव्रता स्त्री होती है वो, जो बुरे वक्त में खड़ी रहे। अच्छे में तो तू छोड़ 5 और खड़ियां लाइन लगा के, कोई टेंशन नहीं। बुरे वक्त में अपनी खड़ी रहे हमारे साथ, तो वो सगे और सही पत्नी है। पत्नी ने पुत्र को अग्नि में गिरते हुए देखा, आंखों में आंसू नहीं आया, प्रमाण मिल गया कि यही धर्मात्मा है। एक आंसू नहीं। और जब इस पतिव्रता स्त्री का इतना तप देखा तो अग्निदेव कांपने लग गए। अब क्या करूं? अग्नि का स्वभाव है सबको जलाना, लेकिन जब ये बच्चा अग्नि में गिरा तो अग्निदेव कांप रहे, भयभीत हो गए। और अग्नि ने सोचा अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया ना, तो इस पतिव्रता स्त्री में इतना बल है कि वो मुझे, अग्नि को भी भस्म कर सकती है। अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया। स्वभाव है सबको जलाना, लेकिन आज वो उस बच्चे के लिए ऐसे हो गए जैसे चंदन की ठंडी कीच होती है ना, उस बच्चे को जला नहीं पाए वो, और वो बच्चा उसमें से खेलता हुआ बाहर निकल आया। बच्चा खेलता हुआ बाहर निकल आया। कृष्ण कहते हैं पतिव्रता स्त्री में बहुत दम होता है, बहुत बल होता है। जाओ अपने अपने पतियों की पूजा करो। गोपियां कहती हैं सच्चे पति की या नकली पति की? सच्चे की या झूठे की? बोले सच्चे की। बोले तो सच्चा पति कौन है जरा ये भी बता दो। ये मूंछों पे ताव देने वाले पति, अरे हम भी उसमें मूंछ नहीं तो क्या है, ताव तो हम भी दे लेते कभी कभी बिना मूंछ के। जरूर थोड़ी है मूंछ ही हो तभी ताव दे, वैसे ही फेल लो, नहीं है तो क्या हुआ, फेल लो। वैसे हमारे चेला भी टोटल सपाट ही हैं हमारी तरह। राधे राधे। ऐसा वैसे छोड़ो। ये जितने भी लोग बैठे ना, ये नकली है। असली कौन? ये तो तेरे शरीर के पति हैं। इनका क्या? कब तक, कितने दिनों तक? ये जितने भी पति बैठे हैं अपनी अपनी के, कितने दिनों तक पति रहेंगे?
10, 20, 25, 50 साल। उसके बाद कौन है तुम्हारा पति? वही है ना, वो आत्मा का पति है, वो शरीर का पति नहीं। और शरीर के पति तब तक साथ निभाते जब तक तेरे शरीर की ब्यूटी बनी रहे। कन्हैया के नैन, किसी और के नहीं। अब किसी ने बॉलीवुड वाले ने बना दिया तो मेरा क्या कसूर है? नैन तो सुंदर कन्हैया के ही हैं, बाकी किसी के नहीं है। क्या किसी और के सुंदर नहीं है ना? वही बने फिरते यार। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जो चंद लोग पीछे खड़े हैं वो और बैठ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। कसम से बहुत आनंद आ रहा है आज, और इतना आनंद आवे वो कुछ पूछो। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है मुंबई में अगली बार कथा नहीं होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है? सोनी जी आप चाहते हैं कि मुंबई में दोबारा कथा ना हो? नहीं, बोरीवली में होनी चाहिए कि नहीं? अगली बार बोरीवली में नहीं होगी कथा, और अगली बार बोरीवली के लोगों को कहीं और आना पड़ेगा। अरे ये बाहर के लोग बेचारे यहाँ हर बार आते, एक बार आप नहीं आ सकते क्या? कैसा प्रेम है तुम्हारा? हम मथुरा से यहाँ आते, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते? बोरीवली में ठेका लहरा के होगा, कहीं और चल देना। जूहू पे चलेंगे, समुद्र के बीच पे कताकेंगे चकाचक। कलेक्टर साहब बैठे के सब परमिशन दिलवा दोगे, जूहू पे कथा करवेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये बात नहीं है, ईमानदारी से हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है कि दोबारा कथा हो? चाहते हो? लेकिन मुझे बहुत शिकायत है आपसे, बहुत ज्यादा। पूछो क्यों? अब के कलश यात्रा में सिर्फ 1100 कलश उठे। मेरी दिली तमन्ना है अगली बार जब भागवत हो तो 1100 नहीं, कम से कम 5100 कलश उठे। 5100। जब कन्हैया की स्थापना भागवत के रूप में यहां हो तो उतने लोग स्वागत करने वाले हों। और हो सकता है, बहुत ईजी है, यहां कितनी हजारों माताएं बैठी हैं, स्वागिन माताएं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सदस्य हमारे विश्व शांति सेवा समिति मुंबई के बने, ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। और अगली बार जब शोभा यात्रा निकले तो पूरी मुंबई के लोगों को देखना चाहिए कि भागवत की शोभा यात्रा हो तो ऐसी शांति चाहने वाले लोगों का ये शांति मार्च लगना चाहिए, कन्हैया का स्वागत लगना। अच्छा, कौन कौन अगली बार कलश उठाने के लिए साथ में आएगा? बोलो। क्या बात है, सारी माताओं ने हाथ उठा दिए मैक्सिमम। ठीक है, तो लेकिन एक और बात, एक एक सहेली और ऐड कर लें। सहेली देखो, मैंने अभी क्या कहा, माताएं पीछे बैठ जाएं, बैठ जाएं सब। पीछे कार्यकर्ता खड़े हों प्लीज, मैं निवेदन कर, आप विराज जाए और आप लोग सब बैठ जाएं। आज बहुत आनंद। भैया हेलो हेलो, BVIP साहब बैठ जाओ। कहां जा रहे हो? शिशुपाल को रहा तो तुम ही यहाँ क्यों? बैठ जाओ। कहां जा रहे हो? देखो मैं हमेशा कहता हूं जब तक आरती न हो जाए तब तक नहीं जाना चाहिए। और जो आरती से पहले चले जाते हैं ना वो लोग पूर्ण भक्त नहीं, मैं कहूंगा उनको। मुझे भी जल्दी, आपसे पहले मैं भी जा सकता हूं ना। अरे तुम तो रात को जाके अपने घर में घुस जाओगे, अपनी बोरियाते बात कर लोगे। यहाँ तो केहू कथा करके आएगे, अभी बालकन को मोना दिखो। हमारे बालक ना आएगा, नेक नेक से बालक कब आओगे, कब चॉकलेट ले दे हमारे भी बच्चे। हम फिर भी बैठे क्यों अग्रवाल साहब? ये चलो जी, 3 व्हीलर जरा पकड़ो, निकल लो। अरे कुछ छोड़ो मोह, बैठा करो यहाँ जल्दी, ज्यादा लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो आप सब पहले पूजन का दर्शन करेंगे और उसके बाद कन्हैया के बारात में नाचेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। और कल एक बार पुनः मैं याद दिला दूं, 31 जो है वो हमारे कन्हैया के साथ। जो भी आएंगे कल वो सब, एक तो है ही है कि कथा में आपको आनंद आना ही है,
कथा पूरी होगी, फिर 31 में सिर्फ भजनों का आनंद होगा और कन्हैया के साथ दीपक जलाकर नई साल की शुरुआत करेंगे हम लोग। और वो घी के दिए होंगे, ऐसे वैसे नहीं होंगे, मोमबत्तियां नहीं जलेंगी, वो घी के दिए जलेंगे और घी के दिए जलाकर नई साल की शुरुआत कन्हैया के रास के साथ करेंगे। ठीक है, जिनको भी आना, भोजन की व्यवस्था यही है कल, चकाचक। माता बहन भी कोई टेंशन नहीं कल की। अब पति ना आवे ना तो कान पकड़ के रोज बनाम तू चल मा चल के प्रसाद खा ले, बुद्धि सुधर जाए तेरी। तुम्हारी सुहाग सही बात है भाई, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। ये झूपे पाव भाजी खाने वाले लोग, उसी प्लेट में कौन कौन खा जाता है उसी में ये खाते हैं, तो विचार तो इधर उधर जाएंगे नहीं। और ठाकुर जी का प्रसाद जब बैठकर यहाँ खाएंगे तो विचार सुधरेंगे कि नहीं। इसलिए सबको यही प्रसाद खिलाओ कल, सबको।